भूलो मत, तुम आहान सिंह रायजादा हो, रायजादा ग्रुप के इकलौते वारिस। एक इशारे में तुम ऐसी क्या हजारों लग्जरी गाड़ियां नौकरों में बंटवा सकते हो, तो क्यों हर रोज तुम ये जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो? आखिर ऐसी जिंदगी की क्या वजह है? ऐसा क्या राज है जो तुम्हें ये सब करने पे मजबूर कर रहा है? क्यों नहीं बता देते इन सबको अपनी असली औकात? जानने के लिए सुनिए दुनिया की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली ये दिलचस्प कहानी, वो भी शुरू से। आहान, मेरी कार को छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो शनाया को बैंक जाना था तो इसलिए। शनाया? माना कि वो हमारी बेटी है, मगर उसके पति तुम हो। उस कार में घूमने का इतना ही शौक है तो खरीद लो ना एक सेकंड हैंड कार। वैसे तुम जैसे फटीचर सेकंड हैंड तो क्या, थर्ड हैंड कार भी नहीं खरीद सकता। हमारे रामू काका की साइकिल खरीद लो, उसमें बैठकर घुमाते रहना अपनी पत्नी को। आहान की सास यानी कि यामिनी जी की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सारे नौकर भी हंसने लगे। आहान उस घर में ये सारी बेइज्जती सिर्फ इसलिए सह रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी शनाया से बहुत प्यार करता था, मगर शनाया आहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी क्योंकि शनाया एक पढ़ी लिखी अमीर बिजनेस वुमन थी और दूसरी तरफ आहान एक गरीब फटीचर जो एक छोटे से बैंक में 10,000 रुपए की नौकरी करता था। शनाया ने अपने पापा के कहने पर आहान से शादी तो कर ली थी, पर शनाया की नजर में आहान घर के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं था। अब शनाया के पापा ने आहान से अपनी बेटी की शादी क्यों की ये कोई नहीं जानता था। अभी ये सब चल ही रहा था कि आहान की सास जोर से गरजी, तुम मेरी कार लेकर गए और कार गंदी कर लाए। चलो अपनी शर्ट उतारो और उसी से ये कार साफ करो। आहान चुपचाप सर झुकाकर कार साफ करने चला गया। अभी वो कार साफ ही कर रहा था कि उसकी बीवी शनाया वहाँ आई। सुनो, मेरी दोस्त लंदन से आ रही है, कार ड्राइव करके मुझे एयरपोर्ट ले चलो। मम्मी जी ने अपनी कार चलाने से मना किया है। क्या? तो तुम कहीं से कार का इंतजाम करो, टैक्सी मंगवाओ, भीख मांग कर पैसे लाओ, मगर मुझे तो कार में ही एयरपोर्ट जाना है। आहान ने अपने पर्स में देखा तो इतने ही पैसे थे कि एयरपोर्ट जाकर वापस आ पाए। उसने एक टैक्सी बुलवा ली। टैक्सी में शनाया पीछे बैठी और आहान को आगे बैठने को कहा। रास्ते में आहान ने शनाया से पूछा, वैसे शनाया तुम्हारी कौन सी दोस्त आ रही है? रूपल आ रही है। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रहे थे। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन को देख शनाया ने उससे कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आहान ने शनाया की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल दी। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सास मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस यामिनी गिल की तरह ही रूपल गुप्ता को भी आहान से बहुत चिढ़ थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसे उसकी सुहागरात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहागरात के रूम को सजाने के लिए कहा था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस शनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपल इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने शनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्राइपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो वो दोनों बार आहान का ही कत्ल करेगी। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। कुछ देर के बाद आहान और शनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुँचे। करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपनी सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हील्स में चलते हुए आहान और शनाया के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल ने अपनी सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए शनाया के पास गई। आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। आहान ने नॉर्मल होने का प्रिटेंड किया। सुना है तुझे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिल गया? वो
वो प्रोजेक्ट मिलने में आहान का हाथ है। शनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। शनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की। शनाया, अब मेरे साथ मजाक तो मत करो। बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। रूपल की बात सुनकर शनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओह, तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तो इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। ये सुनकर आहान की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए शनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें? खाने का नाम सुनकर रूपल की आंखें चमकने लगी। उसने शनाया से कहा, हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो बस यहाँ का लजीज खाना थी। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। अपनी बात कहते हुए रूपल ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और आहान को हुक्म देने के अंदाज में बोली, ओए, तुम अभी वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, और हाँ, मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि शनाया उतना भारी सूटकेस उठाए? आहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। शनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, अब जब तुम उस आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है, तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा। रूपल की कंटिन्यूअस बकबक सुनने के बाद शनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई, शनाया का मुंह बन गया। अब शनाया का सब्र खत्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझी? शनाया ने अपनी ये बात बहुत ही सीरियस अंदाज में कही थी। ये कहकर शनाया आगे बढ़ने लगी। रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया एक फटीचर पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसे कैसे पॉसिबल है? थोड़ी ही देर में वो तीनों भी एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। रूपल ने हिचकिचाहट के साथ सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस वक्त रूपल और शनाया टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आहान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। रूपल ने आहान के कंधे को छूकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई कार नहीं है? आहान ने पीछे मुड़कर ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। रूपल के साथ बात करते हुए वो लोग कब रेस्टोरेंट पहुंच गए, शनाया को पता ही नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। ये रेस्टोरेंट टिपिकल इंडियन खाने के लिए बहुत फेमस था। उस जगह को देखकर रूपल एक्साइटेड हो गई। रूपल ने आहान को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम ये सामान लेकर पीछे से आओ। ये कहकर रूपल शनाया को लेकर होटल के अंदर चली गई। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। रूपल ने वहाँ के मैनेजर से पोलाइट अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? तभी शनाया ने कहा, हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा। शनाया की ये बात सुनकर रूपल ने बुरा सा मुंह बनाया। वो ये सोचकर ही घिन से भर जा रही थी कि उसे आहान जैसे फटीचर के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है। शनाया ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो गई, मगर रूपल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। तभी वहाँ सामान उठाए हुए आहान पीछे से आ गया। जैसे ही मैनेजर ने आहान को देखा, वो घबरा गया। अरे आहान सर, आप ये सामान उठाकर आ रहे हैं? आपने कॉल कर दिया होता, मैं खुद आकर उठाकर ले आता। मैनेजर की ये बात सुनकर शनाया और रूपल चौंक पड़ी। रूपल ने थोड़ा झिझकते हुए मैनेजर से कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारा नौकर है, हमारे साथ आया है। ये सुनकर शनाया को बहुत बुरा लगा। आखिर आहान था तो उसका पति ही। वो कुछ कहती उसके पहले ही मैनेजर ने कहा, नहीं मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
इन्हें मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। इनके चलते ही हमारा ग्रुप ऑफ होटल आज इतना बड़ा बना है। वैसे आपको प्राइवेट रूम चाहिए था ना? रूपल और शनाया ये सब सुनकर चौंक पड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। रूपल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, हमें प्राइवेट रूम तो चाहिए, मगर आपके पास तो कोई रूम या टेबल नहीं है ना? आप आहान सर के साथ हैं। प्राइवेट रूम तो क्या, यहाँ का सी व्यू वाला सबसे लग्जरी स्वीट भी मिल जाएगा। आप तो बस रूम चूज कीजिए। आखिर क्या है माजरा? कौन है आहान? क्या शनाया के पापा को उसकी सच्चाई पता थी? क्या होगा जब शनाया के ससुराल वालों को आहान की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुने जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।